देखिए, फोकल कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं पैराबोला के लिए, तो काफी आसान सी बात है, जो कि हमें ध्यान भी रखनी चाहिए कि जो कॉर्ड फोकस से पास हो रही है वो फोकल कॉर्ड होती है। ओके। एंड उसकी लेंथ की बात करते हैं, तो इसमें कुछ कुछ तो हम मुझे याद रखना चाहिए, कुछ याद नहीं रहता है तो भी चलेगा। फोकल कॉर्ड अगर मैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जो कि एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसके बारे में तो कम से कम हमें याद ही कर लेना चाहिए। ध्यान से समझिए, अगर a ग्रेटर देन जीरो है और इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, a ग्रेटर देन जीरो है एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ उसको समझ लें। अगर ये इसका जो फोकस है S1, वो मेरे पास कितना आएगा, a,0 आएगा। ठीक है ना। a,0 इसका फोकस है। और लाइक अगर मैं इस पे 2 पॉइंट T1 और T2 मानता हूं, तो ये मेरे पास कितने कैसे क्या रहेंगे उसको समझना। ये मेरे पास A है जो कि T1 है, और B है जो कि T2 है। ठीक है ना। तो A T1 और B T2, इसको अगर मैं मान रहा हूं, तो A T1 एंड B T2, तो ये मेरे पास इन T1 T2 कितना रहता है, T1 T2 हमेशा -1 आता है। T1 T2 की वैल्यू कितनी आती है, हमेशा -1 आती है। और लाइक T1 T2 मेरे पास हमेशा -1 आएगा। अनदर जो काम की बात है, ये आया कैसे, वो ये है कि अगर मैं T1 और T2 को ज्वाइन करने वाले, T1 का मतलब क्या, A T1 स्क्वायर, ए के कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होगा, A T1 स्क्वायर, 2A T1। ओके। एंड बी का मतलब क्या होगा, बी का मतलब होगा A T2 स्क्वायर, 2A T2। ठीक है ना। अगर मैं T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन की बात करूं, T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन की बात करूं, तो कितना आ जाएगा, y माइनस 2A T1 इज इक्वल्स टू 2A T2 माइनस T1। पेन गड़बड़ हो रहा है यार, पता नहीं क्या है। अपॉन A T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, और x माइनस A T1 स्क्वायर। ठीक है ना। इजीली अगर मैं इसे A,0 से पास कराऊंगा, तो आप देखेंगे T1 T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो A T1 एंड B T2, इनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड फोकल कॉर्ड होती है, अगर क्या हो, अगर A T1 T2 कितना हो, -1 हो। ठीक है ना। दूसरी जो यहां पर हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि भाई, कि इसकी लेंथ कितनी होती है, भाई इसकी लेंथ क्या है, लेंथ क्या है इसकी। ठीक है ना। तो इसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं यार, y2 माइनस AB स्क्वायर कितना आएगा, ध्यान से समझना, AB स्क्वायर आएगा मेरे पास, कितना आएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज 2A T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। और साथ में क्या आएगा, x2 माइनस A T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये भी आएगा, इसका स्क्वायर भी आएगा। सही है। ये आ जाएगा, तो यहां से मेरे पास कुछ वापस आ रहा है क्या, बाहर आ रहा है क्या, यस आ रहा है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A स्क्वायर, याद नहीं करना है यार, T2 माइनस T1, ये होल स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर ये बचेगा 4 + T2 + T1 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। T2 की जगह हम -1/T1 लिख सकते हैं, T2 की जगह -1/T1 लिख सकते हैं। तो ये आ गया A स्क्वायर 1/T1 माइनस T1 + T1 का होल स्क्वायर, और 4 + T1 माइनस 1/T1 का होल स्क्वायर, दैट इज T1 + T2 का होल स्क्वायर ही आ गया। तो ये मेरे पास आ गया A स्क्वायर
T1 + 1/T1 का पावर 4। ओके, ये मेरे पास आ गया। तो याद भी रख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये था कि इसे याद भी रखा जा सकता है। T1 T2 = -1 याद रखिए आप, या इसे भी याद रख सकते हैं कि A T1 + T2 का 1/T1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आएगी, फोकल कॉर्ड की लेंथ होगी। ओके, अनदर थिंग जो काम की बात है, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ठीक है ना, दूसरे पेज पे नहीं जाऊंगा। अगर ये मेरे पास एंगल थीटा है, ठीक है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड कितना आएगा। तो इसको रेड से लिखते हैं। टेन थीटा की मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छे से समझना। टेन थीटा की वैल्यू होगी, कितनी होगी, y2 - y1 का होल स्क्वायर 2a t1 -0 y2 - y1 x2 - x1 a t1 स्क्वायर माइनस a। सही है। तो टेन थीटा की वैल्यू इतनी आ गई। तो T1 यहां से T1 स्क्वायर + 1/T1 स्क्वायर, ये मेरे पास कितना आया, y2 - y1 का होल स्क्वायर। एंड सही है, कोई दिक्कत नहीं, y2 - y1/x2 - x1, a गायब हो गया। तो T1/T1 स्क्वायर -1 आया। सही है, ठीक है। तो यहां से अगर आप ऑब्जर्व करें, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉट थीटा की वैल्यू आई, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, T1 -1/T1। सही है। और इसके T1 + 1/T1 के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा a, और अंदर क्या आएगा, कॉट इसका होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में इसमें -2 आएगा कॉट स्क्वायर में, a स्क्वायर + b स्क्वायर +4। ये भी अगर आप करेंगे तो ये भी 4 + कॉट स्क्वायर, a टाइम्स 4 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी मेरे पास फोकल कॉर्ड की लेंथ होती है इफ द स्लोप ऑफ द फोकल कॉर्ड इज थीटा। ठीक है ना, या t + 1/t का होल स्क्वायर a, ये भी फोकल कॉर्ड की लेंथ होती है। तो या T1 T2 -1 होता है, ये भी मैं कह सकता हूँ फोकल कॉर्ड के केस में। तो ये मेरे पास जो बातें हैं फोकल कॉर्ड से रिलेटेड, ये हमें ढंग से मालूम होनी चाहिए। ओके, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इसको समझिए अच्छे से। कैसे, ये मेरे पास टेन थीटा की जो वैल्यू है, टेन थीटा की जो वैल्यू है, ये मेरे पास कितनी है, अच्छे से समझो। टेन थीटा की वैल्यू 2a/T1 माइनस a है। ठीक है ना, तो 2T1/T1 स्क्वायर, ये मेरे पास टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, एंड अगर मैं T1 -1/T1 की वैल्यू निकालूं, तो रिवर्स करेंगे तो ये 2 cot थीटा आएगी। ठीक है ना, और ये अगर 2 cot थीटा आएगी तो इसका होल स्क्वायर T1 + T2 1/T1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा, ये मेरे पास आएगा T1 - 1/T1 का होल स्क्वायर +4, या 4 आएगा। तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और दैट इज 4 बाहर आने के बाद क्या होगा, 4 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लेंथ मेरे पास आ जाएगी। बस समझ आई ना, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं फोकल कॉर्ड को फ्रिज करता हूं, तो y² = 4ax, इसके लिए अगर हम बात करें तो अच्छे से समझना, a > 0 है। तो फोकल जो कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड, हर कॉर्ड जो फोकस से पास होती है वो फोकल कॉर्ड होती है। ये एस ए कॉमा मेरे पास 0 है, एंड ये जो लेंथ है, अगर मैं इस ए बी फोकल कॉर्ड की लेंथ की बात करूं,
अगर ए T1 है और ये T2 है, तो पहली बात जो काम की बात आई, जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, अच्छे से समझना। जो हमेशा ध्यान रखनी है वो क्या है, T1 T2 कितना आएगा, -1 आएगा। सही है। दूसरी जो बात है कि अगर मुझे एस ए निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, यहाँ हमसे डायरेक्ट एक्सट्रोड ड्रॉ कराएंगे, और ये ज्यादा आ रही है क्योंकि पैराबोला सही नहीं बनाया है, और A T1² 2 A T1 होता है, ये -A होता है, तो ये आ जाएगा A + A T1²। सही है। दूसरी एक और काम की बात है कि एस बी निकालना है, एस बी निकालना है, उसको भी देख लेंगे, वो भी निकल आएगा। और अगर आपको ये लेंथ की बात हो रही है, ये थीटा है, तो लेंथ ए बी डायरेक्टली मैं कह सकता हूं क्या आता है, ए T1 + 1/T1 का होल स्क्वायर, और इस लाइन का स्लोप अगर वो, तो ये 4A कोसेक स्क्वायर थीटा, 4A कोसेक स्क्वायर थीटा भी स्लोप के टर्म्स में रहता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर कहीं पे कोई पंगा रहता है, कुछ मिसिंग है, तो भाई क्रॉस चेक करके देख लो आप कि थीटा को अगर 90 रखेंगे तो 4A आ जाना चाहिए, T1 को अगर 1 रखेंगे तो ये ए बी कितना आ जाना चाहिए, 4A आ जाना चाहिए, T1 को अगर 1 रखेंगे तो 4 आ रहा है। ऐसे मालूम है एस बी भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोर बातें हो गई फोकल कॉर्ड की। और भी हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने ये बताया भी है, यहाँ पर पूरा प्रूव किया है, कोई भी टेंशन नहीं है, को एकदम क्लियरिटी से हम आगे मूव किए। ठीक है। वैसे इन डिस्टेंस रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो हम लाइन को पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं और उस अप्रोच से भी जा सकते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ओके।